गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं उसका कुछ अच्छा सा पोर्शन, उसका अच्छा सा डिटेल्स फॉर्म में डिस्कस करेंगे और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। गुरुत्वाकर्षण का नियम एवं गुरुत्वीय क्षेत्र। शुरुआत इससे करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है। क्लास 11th में आपने बहुत अच्छा सा पढ़ा था, छोटे क्लासेस में हम इसको पढ़ाते हैं। क्या है देखते हैं कि किन्हीं दो कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ द पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तथा इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो ये दोनों चीज़ देती है इसके मैग्नीट्यूड में। दूसरा कि बल है इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा भी होगी, तो बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दिस इज द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। फिगर में देखें, दो कण है, एक ए व बी, जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, परस्पर r दूरी पर रखे गए हैं। तो इस नियम के अनुसार f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ m1 m2 और दूरी के हिसाब से देखें तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r स्क्वायर। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें तो f इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। g इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये इसके परिमाण को बताता है, ये परिमाण के रूप में है ये चित्र। नेक्स्ट यदि सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो f वेक्टर इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर आर केप। आर केप यूनिट वेक्टर है। यहाँ कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। एम केस में या एसआई में इसका मान आता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। और आर केप है दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। अब यदि हम जी की परिभाषा देखना चाहें, मैथमेटिकल परिभाषा आएगी, देखते हैं कैसे। कि यदि m1 और m2 दोनों 1 किलो के बराबर है और r इनके मध्य दूरी 1 मीटर है तो f इक्वल टू जी हो जाता है या g इक्वल टू f हो जाता है। तो क्या परिभाषा आएगी? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे गए एकांक द्रव्यमानों के कणों के मध्य पाया जाता है। दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स विच आर केप्ट एट द 1 मीटर अपार्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज and the masses of each particle is equal and that is equal to 1 unit एकांक द्रव्यमान। नेक्स्ट एफ जी एक संरक्षी बल होता है, दैट इज एक कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट ये था पूरा बल की परिभाषा, बल से रिलेटेड। अब हम चाहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डेफिनेशन। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान m इक्वल टू 1 रखते हैं, मान लो, पर कण पर कार्यरत बल होता है उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, इसी तरह से फोर्स ऑन यूनिट मास एकांक द्रव्यमान पर लिखने वाला गुरुत्वीय बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। कैसे करें इसको, क्या कैसे कैलकुलेशन है देखें कि एक m द्रव्यमान है, उसके r दूरी पर एक पार्टिकल a रखा हुआ जिसका द्रव्यमान 1 है। तो हम लिख देंगे a बल लिखेंगे f इक्वल टू माइनस जी एम इंटू द 1 आर स्क्वायर आर केप। माइनस क्यों लिखा हमने, सोचिए। माइनस कहता है आकर्षण बल की गणना। जब भी फोर्स नेगेटिव होता है मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स है, और जब पॉजिटिव फोर्स होता है इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स होता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण है, इसलिए माइनस में आता है। और इस एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। सो दिस इज ई जी, जी gravitational. So this is gravitational field of intensity Eg equal to minus gm by r square r cap. ये है गुरुत्वीय त्वरण भी कहलाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द जी, जिसे हम पढ़ के आए हैं, जी स्मॉल जी पढ़ते आए हैं। पृथ्वी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो सेम चीज़ इसको हम गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं उसी तरह से गुरुत्वीय विभव भी होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के कण का अनंत से बिंदु लाने पर
उस बिंदु तक लाने पर ये बल के विरुद्ध किया गया जाता है। एकांक द्रव्यमान को अनंत से उस गुरुत्वाकर्षण बल में उपस्थित किसी क्षेत्र में बिंदु पर लाने के कार्य के बराबर होता है। अनंत से एकांक द्रव्यमान को उठा के लाएंगे, कितना कार्य करना पड़ेगा उस बिंदु तक लाने में, जितना कार्य करेंगे उस बिंदु पर गुरुत्व विभव होता है। इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्व विभव उस बिंदु पर रखे गए एकांक द्रव्यमान की स्थिति ऊर्जा को कहलाता है। दैट इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जैसे चित्र में दिखाया हमने, अनंत से उठा के हम उस बिंदु तक लाए r दूरी तक, तो जितना कार्य किया वो गुरुत्व विभव के बराबर होता है। परिभाषा से लिखें इसको तो Vg इक्वल टू माइनस Gm/r होता है, और ये एक अदिश राशि होते हैं, ये इसकी कोई दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट, इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहेंगे, Vg इक्वल टू माइनस Gm/r हो गया बाय डेफिनेशन से। डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू r, तो dVg/r इक्वल टू माइनस ऑफ दी Gm/r² प्लस हो जाता है। एंड हमने ये पढ़ रखा है Gm/r² r कैप इक्वल टू माइनस Eg होता है, मीन्स ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सो Eg इक्वल टू माइनस dVg/dr r कैप, या Eg इक्वल टू माइनस डेल ऑफ द Vg। यह Eg और Vg में संबंध है। गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्व विभव के मध्य यह संबंध कहलाता है। Eg इक्वल टू माइनस डेल ऑफ द Vg, जिस तरह से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं E इक्वल टू माइनस डेल ऑफ द V, वहाँ पे विभव कहलाता है, विद्युत विभव होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, यहाँ पे गुरुत्व हो गया। परिभाषा वैसी है, सेम चीज़ वही है। अब इसका उपयोग करते हैं। पहला उपयोग, एक समान गोलीय कोश के कारण गुरुत्व विभव निकालना चाहते हैं। दैट इज वी वांट टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल है, गोलीय कोश है। कोश किसे कहते हैं कि जिसके ऊपर भार केवल पदार्थ लगा हो, अंदर खाली खोखला हो, वो गोलीय कोश कहलाता है, स्फेरिकल सेल कहलाता है। उसके कारण हम किसी बिंदु पर विभव निकालना चाहते हैं। तो हम 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला इसकी आउटसाइड, इनसाइड, एट द सरफेस। गोलीय कोश के कारण भाई बिंदु पर विभव, पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल सेल ऑफ एन एक्सटर्नल पॉइंट। माना कि एक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है तथा O इसका केंद्र है। सिग्मा एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। इसको हम घनत्व भी कहते हैं, पर क्षेत्रफल घनत्व होगा, मास पर यूनिट एरिया है। P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। इस चित्र में देखिए, बहुत आसान सा तरीका, एक गोलीय कोश बनाया हमने जिसकी कैपिटल त्रिज्या R है मान ली, इस पर एक m द्रव्यमान होता है इसका। इसके दौरान बिंदु P जो बाहर की दिशा में सेंटर से स्मॉल r दूरी पर, उस पर हम निकालना चाहते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस गोलीय कोश को, स्फेरिकल सेल को खूब सारे स्लाइस में बांट देते हैं, छोटी छोटी रिंग्स में बांट देते हैं। जैसे रिंग बनाई हमने ABCD, इसकी मोटाई हो जाएगी AD, और इसकी जो रेडियस बनेगा वो QA हो जाएगा, छोटे वाले का। कितना होगा, देखिए एंगल थीटा है तो ये R sin थीटा हो जाएगी। QA इक्वल टू R sin थीटा। मोटाई कितनी होगी, R इंटू डी थीटा। ये छोटा सा एंगल जो है AOD, ये इसको हम डी थीटा मान लिया, इसलिए ये R d थीटा हो जाएगा AD इक्वल टू। तो ये इसकी मोटाई हो जाती है। इसके कारण हम पहले P पॉइंट पर निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरी के लिए जाएगा। एक ट्रिक्स है, ये तरीका है। तो हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। गोलीय कोश के कारण P बिंदु विभव ज्ञात करने के लिए इसे अनेक अल्प मोटाई के वृत्तीय वलयों, सर्कुलर रिंग्स में विभाजित कर देते हैं। माना कि रिंग ABCD जिसकी त्रिज्या AQ है, यह QA है, मोटाई इसकी AD है, AOQ थीटा है, DOA D थीटा है, दूरी इसकी AP है इस रिंग की। तो देखें वलय की त्रिज्या हो जाएगी QA, जो रिंग मानी हमने R sin थीटा, मोटाई हो जाएगी R d थीटा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसको देखते हैं। परिधि इंटू मोटाई, रिंग का एरिया यही होता है 2πx इंटू द AD, 2πQA इंटू द AD, और हमने x को माना हम R sin थीटा, AD निकाला था हमने R d थीटा, तो ये जाएगा 2πr² sin थीटा d थीटा। इसका मास चाहिए हमें dm, तो किससे करें, क्षेत्रफल को इसके मास पर यूनिट लेंथ से, मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी। तो वलय का एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया, तो एरिया था 2πr² sin थीटा d थीटा, और सिग्मा से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2πr² सिग्मा sin थीटा d थीटा, ये इसका मास हो जाएगा।
अब इसके कारण विभव चाहिए, फॉर्मूला लिखते हैं अपन डी वी इक्वल टू माइनस जी डी एम बाई द एक्स, डी एम की जगह ये लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा बाई द एक्स। त्रिभुज ए ओ पी में ज्योमेट्री देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा ट्रिक्स आता है। नहीं आर वेक्टर आ जाएगा आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल एक्स वेक्टर, तो एक्स आ जाएगा आर माइनस आर, स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस आर डॉट आर माइनस आर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ब्रेक करेंगे आर स्क्वायर प्लस स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ जाता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आर आर आर। सो दिस इज द ट्रिक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों जीरो है, एक्स वेरिएबल है हमारे पास में, तो जीरो प्लस जीरो माइनस 2x डी एक्स बाई 2 आर आर, 2 कैंसिल, सो साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा एक्स डी एक्स बाई आर आर। सब्स्टिट्यूट कर दें साइन थीटा डी थीटा की जगह, तो मिलता है डी वी इक्वल टू माइनस जी 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई द एक्स एक्स डी एक्स बाई दी आर इंटू आर। रीअरेंज कीजिए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो मिलता हमें ट्वाइस पाई कैपिटल जी कैपिटल आर सिग्मा बाई द स्मॉल आर डी एक्स। लिमिट आती है एक्स की एम पी एक्स माइनस आर, इस पॉइंट से उस सिरे तक एन पी इक्वल टू एक्स प्लस आर, तो जो लिमिट्स आएगी एक्स की वो आर माइनस आर टू आर प्लस आर आ जाती है। इंटीग्रेट कर दें तो वी एक्सटर्नल पॉइंट पे आता है माइनस 2 पाई आर सिग्मा बाई द आर कैपिटल जी, एक्स में जो लिमिट आती है लोअर लिमिट आर माइनस आर, अपर लिमिट आर प्लस आर। सब्स्टिट्यूट कर दें सारा मामला, तो मिलता है हमें 4 पाई आर स्क्वायर जी सिग्मा बाई द आर, और इसको मास लिख सकते हैं कॉस का द्रव्यमान कैपिटल एम इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू द सिग्मा, तो v इक्वल टू माइनस जी एम बाई द आर प्राप्त होता है। यही पोटेंशियल है, वो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू बाई आर, तो सेम ट्रिक्स है। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल शेल एट द एक्सटर्नल पॉइंट। बाकी इसके 2 पॉइंट्स नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।